हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार। ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी हिटलर का जो है जन्म स्थल जर्मनी में हुआ है। जर्मनी के छोटा सा यूगोस्लाविया एक जगह है जहां पर एक गरीब परिवार में हिटलर का जन्म। हिटलर यानी बच्चे से ही उसका स्वभाव था हिटलर शाही बनना, यानी उसका सोच था कि एक दिन हम जर्मनी का एक बड़ा शासक चांसलर, यानी भारत में जैसे हम कहते हैं कि भारत का सबसे मेन जो है प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति प्रधान होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, यानी भारतीय संविधान के अनुसार वे प्रथम जो नागरिक होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं और सबसे पावरफुल मैन है। उसी तरह से जर्मनी का जो चांसलर होता है वह प्रेसिडेंट के समान होता है, यानी तीनों सेना का जो कमान होता है वह प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, जैसे थल सेना, जल सेना या वायु सेना। उसी तरह से यानी वहां के राष्ट्रपति को हम चांसलर कहते हैं। जर्मनी के जो राष्ट्रपति होता है उसको हम क्या कहते हैं? चांसलर कहते हैं। तो हिटलर बच्चे से स्वभाव था नाजी पार्टी, यानी हिटलर ने सबसे पहले एक पार्टी की स्थापना, नाजी पार्टी की स्थापना किया। और उनके पिता जो है एक छोटे से राज्य का यानी छोटे से भाग का यानी घर के परिवार का एक छोटा मेंबर थे। घर परिवार उनकी सुखी नहीं था और किसी तरह से जो है 2 जून की रोटी जो है हिटलर को जुटाते थे। पढ़ाने का भी खर्च किसी बड़ा मशक्कत से यानी बहुत कष्ट करके उनको जुटाने पड़ता था। लेकिन हिटलर को जो है एडमिट अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र के ही विद्यालय में उनके पिता ने करा दिया। लेकिन हिटलर पिता की कष्ट को समझते हुए वह स्कूल छोड़ दिया और आर्मी में अपना नाम एडमिट करा, यानी आर्मी में अपना जो उसका सोच था कि हम आर्मी बने, आर्मी में एक सिपाही बनेंगे और सिपाही से धीरे धीरे वहां का क्या बनेंगे, हम चांसलर बनने, यानी भारत जर्मनी का जो है वह चाहता था कि हम चांसलर बन जाए। जो सोच था वह सोच हिटलर को पूरा हुआ। हिटलर नाजी पार्टी की स्थापना किया। हिटलर एक जो है एक तानाशाह शासक था जो जर्मनी का शासक था। जर्मनी के शासक होने के साथ साथ जैसे ही वे आर्मी में एडमिट हुआ तो आर्मी में भर्ती होने के बाद वो पूरी तरह से वहां की सेना का जो कमान था, वे जो कमांडर बना, वे धीरे धीरे वहां की प्रगति को देखते हुए हिटलर जो है वहां का चांसलर बन गया। हिटलर का सोच था विश्व विजेता बनना, यानी पूरी तरह से विश्व पर जो स्थापित करना, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करना, इसका यह सोच था। हिटलर ने वन नेशन वन लीडर का ही नारा था और हिटलर द्वारा एक लिखा गया किताब था, उसका नाम था मेरा संघर्ष। यानी हिटलर कहता था कि वन नेशन इज वन लीडर, यानी एक राष्ट्र और एक नेता, इसका स्लोगन था। यानी हिटलर का एक जो है नारा था कि एक राष्ट्र और एक नेता, जिसके कारण उसकी धीरे धीरे जब वहां की चांसलर बन गया तो यूगोस्लाविया और के छोटे छोटे जो पोलैंड, रूस, इस तरह के छोटे छोटे देशों पर जो है उन्हें क्या करने लगा कि अटैक करके अपना साम्राज्य स्थापित करने लगा। हिटलर जो है अपने जीवन काल में 2 विश्व युद्ध का बीजारोपण किया। फर्स्ट बीजारोपण जो है 1914 ईस्वी में
बीजारोपण किया, जो 1914 से 1918 ईस्वी तक यह युद्ध स्थापित रहा, यानी 18 तक जो है यह युद्ध चला। 1920 में इसमें जो है बहुत से वर्साई की संध्या साम्राज्यवाद के स्थापित होना, सैनिक का होड़, यानी हर देश जो है सैनिक को वृद्धि करना, सैनिक स्थापित करना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यानी लड़ाकू विमान को स्थापित करना हर देश का एक होड़ बना हुआ था कि हर देश जो है उसके युद्ध से बचने के लिए, युद्ध से लड़ने के लिए अपना टेक्निकल जो है डेवलप कर रहा था। हिटलर की डर से, हिटलर का जो साथ था वह था, जापान भी हिटलर को अंदर अंदर सहयोग करता था। जब 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना एस्टैब्लिश किया गया कि विश्व में ऐसा युद्ध ना हो, इस तरह की जो युद्ध से जो त्राही होता है, धन माल जन की जो क्षति होता है, देश के इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ग्राफ जो गिरता है, इकोनॉमिकल ग्राफ जो गिरने लगता है, इकोनॉमिकल स्थिति जो पैदा हो जाता है, आपसी किसान या पूरे देश की जो है इकोनॉमिकल स्थिति चरमरा जाता है, इस तरह से रोकने के लिए जो है ऐसा युद्ध और ना हो, 1920 में स्थापना राष्ट्र संघ की किया गया। लेकिन यह राष्ट्र संघ की स्थापना जो है एक अस्वाभाविक हो गया, यानी इसकी बात मानने के लिए लोग कोई तैयार नहीं है। समर्थन किए लेकिन अपने साम्राज्यवाद को स्थापित करते रहे। साम्राज्य के स्थापित करने के साथ साथ वे जो है हर एक देश जो है इस युद्ध में जो है शामिल होने के लिए जो अपने राज्य को स्थापित करने लगा। दूसरे देश को जीतकर जो है 1930 ईस्वी में पोलैंड पर अटैक जो सबसे पहले हिटलर ने किया। पोलैंड पर अटैक करने के बाद पूरे देश में एक खलबली हो गया। इसलिए खलबली मचा कि हिटलर का जो तानाशाही है वह हर एक देश पर जो है जो फैल रहा था, विस्तृत एक्सपेंड जो कर रहा था, उसकी पार्टी विस्तृत जो कर रहा था, जिससे अमेरिका का यह डर था। 1930 में पोलैंड पर अटैक करने के बाद पूरी तरह से अमेरिका इसे जो है दुखी हो गया और अमेरिका ने मित्र राष्ट्र की स्थापना किया। मित्र राष्ट्र में जो देश थे बच्चों, वह था अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। वह मित्र राष्ट्र था और धुरी राष्ट्र, यानी 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीजारोपण हिटलर ने कर दिया। हिटलर की बीजारोपण करने के बाद जब 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीजारोपण हिटलर ने किया, तो इस युद्ध से हिटलर को शासन व्यवस्था, चांसलर जो वहां का जर्मनी का था, उसको ध्वस्त करने के लिए रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने मिलकर यानी मित्र राष्ट्र की स्थापना की। मित्र राष्ट्र में 3 देश, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, जो मित्र राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र जो था यूगोस्लाविया, पोलैंड और जर्मनी, और अंदर अंदर जो था वह जापान भी जो है जर्मनी का सहयोग करता था, खुलकर नहीं, यानी उसकी जो है अंदर अंदर जो है सहयोग करना, यह जापान जो है जर्मनी को सहयोग करता था। 1945 तक यह युद्ध जो है चला, जिसमें विश्व युद्ध का जो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था वह पूरी तरह से त्राही था। इस युद्ध को ऐसा युद्ध न होने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है 5 अस्थायी देश थे। वे 5 अस्थायी जो देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रूस और अमेरिका, ये 5 अस्थायी देश हैं।
ये अस्थाई जो देश है इसमें सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमिकल जो ग्राफ, उस सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल जो खर्च होता है ये ज्यादातर अमेरिका देता है। जिसकी स्थापना जो है, जिसका सोच था, जो निर्माण करता है विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट। रूजवेल्ट जो है अमेरिका का राष्ट्र प्रेसिडेंट था और विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रेसिडेंट था। ये दोनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। लेकिन जापान जो अंदर अंदर जो सहयोग करता था, जापान की अंदर अंदर जो सहयोग करने की जर्मनी का जो भावना था, उसी भावना के साथ साथ जो है अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराकर जो है हिरोशिमा और नागासाकी फाइट बॉय और लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान की जो 2 शहर, बड़ा शहर था, उसको ध्वस्त कर दिया, जिसे जापान का मनोबल धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया, गिर गया। जो अंदर जो सहयोग करता था, धुरी राष्ट्र को जो सहयोग करता था और मित्र राष्ट्र मिलकर जर्मनी को जो है पूरी तरह से पंगु बना दिया। और जर्मनी का शासक नाजी पार्टी की जो स्थापना हिटलर ने किया, जो चांसलर था, अपनी सेना के साथ बुलाकर आत्महत्या कर लिया, बुला लिया और आत्महत्या कर लिया अपने ही प्रेसिडेंट स्थल में, महलों में। इसलिए उसको डर था कि यदि मित्र राष्ट्र हमको पकड़ लेगा तो हमें जो है बहुत क्रूरता से, बहुत बेरहमी से हमको जो है वह मृत्यु देगा। जिसकी डर से जो है हिटलर, जो अमेरिका के डर से हिटलर जो है आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद पूरी तरह से जो है सेकेंड जो वर्ल्ड वार था वो समाप्त हुआ और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, यानी इस संस्था की स्थापना करने का पीछे एक ही रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल का ध्यान था कि इस तरह की युद्ध न हो। ऐसा युद्ध की जब नौबत होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसको रोकेगा, उसकी पावर है, पावर के अपना यूटिलाइज करेगा, जिसमें भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां देश है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी है। बच्चों में बताए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मात्र 5 ही वैसे देश हैं जो अस्थायी हैं: अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना। 5 जो देश हैं वह अस्थायी देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय जो है, इसको न्याय करने का, विश्व के न्याय करने का जो संस्था है वह नीदरलैंड के हेग में है, जिसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं और 5 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जो न्यायाधीश होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसी तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय है वह नीदरलैंड के हेग में है। 15 न्यायाधीश होता है, जिसमें 5 जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। वो सभी अस्थायी देशों से जाता है और सभी अस्थायी देश जो है सबसे ज्यादा जो है वह वीटो का प्रयोग चाइना ने किया। चाइना सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्थायी सदस्य है वो सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग करता है। दूसरे जो अस्थायी देश, ये दो अस्थायी देशों के बीच में जो विवाद होता है, और वो सबसे ज्यादा जो वीटो का प्रयोग जो है इंडिया के अगेंस्ट में ही किया। तो इस तरह की जो संस्था है, न्यायालय है, विश्व न्यायालय जिसको कहते हैं, वह विश्व न्यायालय में जो कार्य होता है, कार्य करने की जो प्रणाली है, बच्चों 6 भाग में होता है, 6 भाग में होता है। फ्रेंच और इंग्लिश। फ्रेंच और इंग्लिश जो है मुख्य उसकी भाषा है, लेकिन 4 जो और भाषा है उसको जो है हम 4 कहते हैं। CH से चाइना, S से अरबियन, R से रूसियन और S से स्पेनिश, यानी 6 भाषा में जो है उसमें जो काम होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है उसकी मुख्यालय जो है पूरी तरह से एक अध्यक्ष होता है। उसी मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य जो अध्यक्ष होते हैं उसकी पूरी तरह पावर होता है।
तो किसी भी 5 अस्थायी देशों से उसका जो है अध्यक्ष बनाया जाता है और 5 अस्थायी देश का ही अध्यक्ष उसका जो है मनोनीत होते हैं, जैसे आपको अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस और चाइना, इसी देशों में से जो है उसका अध्यक्ष चुनकर जाता है। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे।